संस्कृताय नमो नमः की ओर से आज मैं आपके सम्मुख नई वीडियो लेकर आया हूं। एनसीईआरटी भागः तृतीयः पाठः अष्टमः संसार सागरस्य नायकाः, यानी संसार सागर के नायक। आज मैं इस पाठ के अंतर्गत आप सबको संसार सागर एवं संसार सागर के नायक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह पाठ, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए निर्मित तालाब, जो मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहां संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ गजधर यानी एक लोहे की छड़ी जो 3 हाथ लंबी होती है, उसको धारण करके चलते हैं एवं तालाब बनाने वाले, बनवाने वाले वास्तुकार, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो और चाहे नगरीय क्षेत्र का, उन सब में कार्य करने वाले जो गजधर थे, जो अब विलुप्त प्राय हो चुके हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। पूरा पाठ उन्हीं पर केंद्रित है। मैं इस पाठ को कई भागों में विभक्त करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया हूं। गद्यांश भागे के आसन्ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं, निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रम वा रचयतः स्म। के आसन कौन थे? ते अज्ञात नामानः, वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सहस्रः यानी सैकड़ा और हजार तालाब, सहसैव यानी अचानक, शून्यात् न प्रकटीभूताः शून्य से प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागाः संसार सागरा इति, ये ही तालाब संसार सागर हैं। इस पाठ के अंतर्गत एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं, निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य में, जब हम नाटक में नेपथ्य को पढ़ते हैं तो नेपथ्य का अर्थ होता है जहां पर रंगमंच पर कार्य करने वाले लोग सजते हैं, तैयार होते हैं। यहां नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे नाटक में भी सामान्य रूप से यही अर्थ होता है, पर्दे के पीछे, जहां पर रंगशाला में लोग तैयार होते हैं, उसे नेपथ्य कहते हैं। तो निर्मापयितॄणाम, निर्माण कराने वालों एवं निर्माण करने वाले, दोनों निर्माण करवाने वाले जब एक होते थे तो निर्माण करने वाले 10 होते थे। एतत् एककम दशकम च, यही 1 और 10, इकाई एवं दहाई मिलाकर के, आहत्य आत्मा ने मिलाकर के, शतकम सहस्रम व रचयता स्म,
सैकड़ों और हजारों तालाबों को रचे थे, निर्माण किए थे, बनाए थे। आप एक बार उच्चारण और पूरे गद्यांश का भावार्थ देखें। के आसन्ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। आप देखें इसका भावार्थ। कौन थे अज्ञात यानी बिना नाम वाले सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही स्वयं शून्य से प्रकट नहीं हुए, स्वयं शून्य से नहीं प्रकट हुए। ये ही तालाब यहां संसार सागर कहे गए हैं। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वाले एक एक यानी इकाई और निर्माण करने वाले 10-10 यानी दहाई थे। इस 1 और 10 जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। ये जो कार्य करने वाले थे इनकी क्षमता अद्वितीय थी। आइए अब हम देखते हैं दूसरे गद्यांश को जो हमारे सामने प्रस्तुत है। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य नूतन प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। सीधे अर्थ आप देखें एक एक शब्द का। परंतु, परम माने परंतु, विगतेषु 200 वर्षेषु विगत 200 वर्षों में नई पद्धति से, नई रीति से, नई विधि से समाज ने यत किंचित जो कुछ भी पढ़ा, पढ़े हुए उस समाज ने एककम दशकम सहस्रकंच 1 10 यानी इकाई दहाई फिर हजार ये सब तालाबों को शून्य में परिवर्तित कर दिए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। इससे पूर्व अस्मात् यानी हम सबसे पूर्व एतावतः तडागान इस तरह के तालाबों को किसने रचा। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य नूतना प्रविधि विकसितः। इस तरह से किए गए कार्य की जो नई पद्धति, नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। उस विधि से पहले संपादित किए गए कार्य को नापने के लिए, तुलना करने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। यह समाज की एक प्रकार से दुर्व्यवस्था है। आप पुनः देख समझें, अगर किसी ने पहले कार्य किया है और जो अब कार्य हो रहा है, दोनों की तुलना होनी बहुत आवश्यक है। अब तालाब जो पहले थे वो बने रहते, उनको नष्ट ना किया जाता, नई विधि से जो चीजें हो रही हैं वो होती रहती। तो आज जो हमारे यहां जल का अभाव हो रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष पानी, धरातल का पानी खत्म हो रहा है, इतने नीचे जा रहा है, 2026 तक, 2040 तक या 2050 तक पानी पीने के लिए नहीं रह जाएगा।
यह वैज्ञानिकों को न कहना होता। पुरानी विधि में ये चीज थी, जल इकट्ठा होता था, धरातल में जाता था और जब तालाब में जो पानी होता था उसका भी लोग उपयोग करते थे। लेकिन आइए आज हम इस पाठ के अनुसार आगे इसी गद्यांश के द्वितीय भाग को दोबारा पढ़ते हैं। हम तो समझने के लिए जो इस पाठ में नहीं है वह भी हम बता देते हैं आपको। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकं च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नयोद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावन्तः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना ये जो यसाकार का है इसे अवग्रह कहते हैं संस्कृत में, यानी आ का अवग्रह हो गया है। तो प्रविधिनापि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम। भावार्थ देखें, परंतु विगत 2 शतक यानी 200 वर्षों में नूतन पद्धति, नई रीति से, नई विधि से समाज ने जो कुछ पढ़ा उस पढ़ाई से समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में ही बदल दिया। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचे थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई उस विशेष विधि के द्वारा पहले किए गए नए कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। गद्यांश का तीसरा भाग आप देखें जी। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अद्य माने आज, ये माने जो अज्ञात नाम वाले हैं, वर्तन्ते हैं, पुरा माने प्राचीन काल में थोड़ा पहले, ते बहुप्रथिताः आसन्, वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, अशेषे माने कहीं भी शेष नहीं था, यानी संपूर्ण देश में ही तडागाः निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। पुनः आप देखें इसे, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। इसका चौथा भाग, गद्यांश का चौथा भाग देखें जी। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गज परिमाणं धारयति सः गजधरः। गज परिमाणम् एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गद्यांश का चौथा भाग देखें। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर ऐसा सुंदर शब्द तालाब निर्मातॄणां, तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए, सादरम सादर स्मरणार्थम स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य
केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, कौन गजधर? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, जो गज की परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज की माप ही मापने वाले कार्य में प्रयुक्त होती है। जो ये गजधर होते थे ये नाप देते थे। जैसे आजकल आते हैं आपके यहाँ लेखपाल आते हैं, तहसीलदार आते हैं, पहले गजधर ही आते थे और गजधर आकर के उसको नाप देते थे और नापने के बाद में दो भाइयों का या दो परिवारों का, दो समाज का, दो नगरों का जो विवाद होता था वह सुलझ जाता था और वही निर्णय करके चले जाते थे और वही शुद्ध नाप मान लिया जाता था। तो वही गजधर हैं। आइए चौथे भाग को पुनः देखें। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गज परिमाणं धारयति सः गजधरः, गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन गजधर? जो गज की परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज की माप ही मापने वाले कार्य में प्रयुक्त होती है। अब आइए हम इसका गद्यांश का पांचवा भाग, इस पाठ के गद्यांश के पांचवें भाग को हम देखते हैं। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लौयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ लंबी परिमाणात्मकी 3 हाथ की नाप वाली लोहे की छड़, लौयष्टिम लोहे की छड़, हस्ते हाथ में गृहीत्वा पकड़ करके ले करके चलंता चलने वाले गजधराः गजधर इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृताः, इस समय शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज को गंभीरता से मापे इस रूप में परिचित थे, यानी ये नाप कर चले जाते थे तो सारा विवाद समाप्त हो जाता था। तो पुनः देखें गद्यांश के 5वें भाग को। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादिताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। समाज में 3 हाथ त्रिहस्त यानी 3 हाथ की नाप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर जो समाज को गंभीरता से मापे इस रूप में परिचित है। इसका छठा भाग आप देखें। गज धराः वास्तुकाराः आसन् ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। गजधर वास्तुकार थे। समाजो भवतु, समाज हो चाहे वह नगर का हो अथवा गांव का हो, नव निर्माणस्य नए निर्माण के
और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म। गजधर निभाते थे, निभालयन्ति स्म निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर निर्माण से लेकर, नगरीय व्यवस्था से लेकर के लघु निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, एतेषु प्लस एव, एतेष्वेव, यहां उ का वा हो गया है, एतेष्वेव आधृतानि आसन, इन्हीं पर आधारित थे। पुनः देखें आप, गजधराः वास्तुकाराः आसन, ग्रामीण समाजो भवत् नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। गजधर ही वास्तुकार थे, ग्रामीण समाज हो अथवा नगर का समाज, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। आइए इसका गद्यांश का 7वां भाग देखें, और ये 7वां भाग अंतिम भाग होगा जी। ते योजनां प्रस्तुवन्ति भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म, प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, भावी व्यय का आकलन या अनुमान करते थे। उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म, उपकरण यानी साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म, प्रतिदान यानी उसके बदले में वे वह नहीं मांगते थे। यत दातुं तेषां स्वामिना असमर्था भवेयुः, जिसको देने में उनके स्वामी असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को, ऐसे वास्तुकारों को, ऐसे गजधरों को। एक बार पुनः आप देखें गद्यांश के भाग, फिर उसके बाद भावार्थ। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म, प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। वे योजना प्रस्तुत करते थे, भावी व्यय का आकलन या अनुमान करते थे, साधन सामग्री का संग्रह भी करते थे। उसके बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी यानी मालिक देने में असमर्थ थे। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को या गजधरों को या वास्तुकारों को। अब हम शब्दार्थ देखते हैं, एक एक शब्दार्थ देखेंगे बेटा। और आप लोग एक चीज जानते रहिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने पूरा अर्थ 2 बार बताया, एक बार अर्थ बताया, दोबारा भावार्थ बताया। अगर इसमें भी कोई आपको समस्या आएगी तो एक बार और देखिएगा तो आपकी समझ में सारी चीज आ जाएगी। अब एक एक शब्दों का देखिए। शब्दार्थ सहसैव, सहसा प्लस एव, सहसैव यानी अकस्मात, अचानक।
प्रकटीभूता प्रकट हुए, दिखाई दिए। नेपथ्ये पर्दे के पीछे, तड़ागा तालाब। निर्मापयित्रीणाम बनवाने वालों को, निर्मात्रीणाम बनाने वालों को। एक कम इकाई, 10 कम दहाई, 100 कम सैकड़ा, सहस्र कम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पूर्व, मापयितुम मापने या नापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न किया, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण। निर्मीयते स्म बनाए जाते थे, निर्मातारः बनाने वाले। गजधरः त्रिहस्त यानी 3 हाथ की नाप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में धारण करने वाले या लेकर चलने वाले व्यक्ति गजधर थे। त्रिहस्तः परिमाणात्मकीम 3 हाथ, त्रिहस्त 3 हाथ की नाप वाली। लौहयष्टिम लोहे की छड़ी। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकाराः समादिताः सम्मानित यानी आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकाराः वास्तुकार भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे भले ही। निभालयन्ति स्म निभाते थे। आधृतानि आधारित। आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे या आकलन करते थे। उपकरण भारान साधन सामग्री का। संगृह्णन्ति स्म संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में। याचन्ते स्म मांगते थे। अतिरिच्य अतिरिक्त। इसके बाद में है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। उत्तर होगा राजस्थानस्य। गज परिमाणम कः धारयति। उत्तर होगा गजधरः। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादिताः भवन्ति। गजधराः के गजधराः। आगे देखें अगला प्रश्न जी। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्त स्म। तो यहां पर है सुरक्षा प्रबंधनस्य, तो यहां होगा कस्य। तेसाम केसाम। आगे है वेतनानि कानि। गजधरः कः। तड़ागाः के। उत्तर यहां देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहां दिया है। आगे देखते हैं हम। संधि यथापेक्षितम संधि संधि विच्छेदम। तो आप देखिए अद्य प्लस अपि अद्यापि, स्मरण प्लस अर्थम स्मरणार्थम, इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतेषु प्लस एव एतेष्वेव, सहसा प्लस एव सहसैव। उत्तर पूरा लिखा है। अद्य प्लस अपि अद्यापि, स्मरण प्लस अर्थम स्मरणार्थम, इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतेषु प्लस एव एतेष्वेव, सहसा प्लस एव सहसैव। इसके बाद में है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। रचयन्ते गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह। तो आप देखें इसमें उत्तर लिखा हुआ है एक एक शब्द का पूरा आपके सामने। जहां डैश है वहां शब्दों को लिख दिया गया है। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। सहसा बालिका तत्र आहसत। पद निर्माणम। तो धातु प्रत्यय और पद है। इसका पद निर्माण जो हुआ है सीधे हम वहां चलते हैं जी। आप देखें कि धातु प्रत्यय और पद। क्री प्लस तुमुन कर्तुम, हि प्लस तुमुन हर्तुम, त्रि प्लस तुमुन तर्तुम, नम प्लस कत्वा नत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, त्यज प्लस कत्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा। धातु प्रत्यय और पद। इसमें अव्यय लगा हुआ है तो है उपगम।
ल्यप उपगम्य, सम पूज प्लस ल्यप संपूज्य, आनी प्लस ल्यप आनीय, प्रदा प्लस ल्यप प्रदाय। अगला है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय का विद्यालयम, उभयतः ग्रामं सन्ति, ब्रैकेट में ग्राम है तो ग्रामम, उभयतः ग्रामाः सन्ति। उसके बाद में खा पार्ट है इसका नगर, तो यहां होगा सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, तो क्या होगा नगरम, नगरम सर्वतः। आगे है धिक, तो यहां पर कापुरुष का कापुरुषम होगा। और यथा मृगाः मृगैः, इसमें देखें मृगाः मृगैः, बालकाः बालिकाभिः, पुत्राः पित्रा, शिशुः मात्रा सह, इसमें उत्तर लिखे हुए हैं, आप देख लें, यहां पर पूरा भरा हुआ है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालयं परितः ग्रामं परि उभयतः ग्रामाः सन्ति, नगरं सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, धिक्का पुरुषं मृगाः मृगैः सह धावन्ति, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, पुत्राः पित्रा सह आपणं गच्छति, शिशुः मात्रा सह क्रीडति। और आगे है, इसमें मैंने एक गद्यांश का भाग लेकर के प्रश्नोत्तर बना दिया है। मैंने सोचा कि इस तरह से भी प्रश्न कहीं कहीं पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लें। प्रश्न और उत्तर एक गद्यांश का भाग है पूरा, और इसमें प्रश्न है का, जैसे के वस्तुकाराः सन्ति आया आसन, तो कस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, ते कां प्रस्तुवन्ति स्म, केभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। पूरा उत्तर यहाँ लिखा है। के का गजधराः, कस्य का सुरक्षा प्रबंधनस्य, काम का योजनाम, केभ्यः का गजधरेभ्यः। आज यहीं तक और ये पाठ पूरा हुआ। अगर इसमें आप लोगों को कोई समस्या हो तो एक बार और देखिएगा। आप मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। और यह जो एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में अष्टम यानी 8वीं कक्षा में रखा गया है, यह अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें और आने वाले समस्त छात्रों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आज यहीं तक। संस्कृताय नमो नमः।